एक औरत साफ जानती थी कि सामने बेहोश पड़ा आदमी राजधानी के सबसे बड़े खानदान का वारिस है। अगर वह उसकी मदद करे तो उसे अमीर घराने में शादी करने का मौका मिल सकता है, रेशमी कपड़ों और ऐशो आराम भरी जिंदगी के साथ। लेकिन इतनी बड़ी सुनहरी अवसर के बावजूद उसने अनदेखा करने का फैसला किया। उसी वक्त उसकी कंजूस कही जाने वाली सहेली भागते हुए आई और उसने 500 युआन की महंगी मिनरल वाटर की बोतल खरीदी ताकि उस अमीर वारिस को ठंडा पानी देकर होश दिला सके। यह दृश्य देखते ही औरत का दिल दहल उठा। उसे उसी पल समझ आ गया कि उसकी सहेली भी उसकी तरह पुनर्जन्म लेकर वापस आई है। पिछले जन्म में दोनों की परीक्षाओं में इतनी ही रैंक आई थी कि वे चीन की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी चिंगहुआ बेइदा में दाखिला पा सकती थीं, लेकिन सीटें सीमित थीं और तय था कि सिर्फ एक को जगह मिलेगी। यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने जाते समय रास्ते में उस बेहोश अमीर लड़के से उनका सामना हुआ। औरत ने बिना सोचे समझे इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद की, जबकि उसकी सहेली चुपचाप मौका पाकर आगे बढ़ गई और अकेली जाकर फॉर्म भर आई। इंसानियत के चलते औरत देर से पहुंची और इसीलिए उसका दाखिला छूट गया, पर सहेली सफलतापूर्वक फॉर्म भरकर चिंगहुआ बेइदा में एडमिशन पा गई। कुछ समय बाद सहेली ने गर्व से अपना एडमिशन लेटर लहराते हुए औरत का मजाक उड़ाया और तभी सबको पता चला कि जिस आदमी को औरत ने बचाया था वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि बीजिंग सर्कल का ताजदार था। उस ताजदार ने औरत को क्यों खून किया और उसने स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह औरत सबकी ईर्ष्या बन गई, ऐशो आराम से भरी हुई एक रईस खानदान की बहू। दूसरी ओर सहेली भले ही बड़ी यूनिवर्सिटी में गई हो, लेकिन बाद में एक साधारण नौकरी में फंस गई। हर दिन जीवन यापन के लिए संघर्ष करती रही। जब उसने देखा कि जिसकी जिंदगी का मजाक उड़ाया था वही औरत अब अमीर घर में रानी बनी बैठी है, उसका दिल जलकर राख हो गया। और शादी के दिन ताजदार ने पूरी कंपनी के हिस्से औरत के नाम कर दिए, जिससे सहेली अंदर तक हिल गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब प्यार नहीं बल्कि एक साजिश थी। ताजदार का औरत के प्रति इतना प्रेम दरअसल एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था। अंधी जलन में डूबी सहेली ये सब नहीं समझ पाई। उसने अपना आपा खो दिया और शादी की दावत में रखी हुई तेज धार वाली छुरी उठाई और एक ही वार में औरत को मौत के घाट उतार दिया। औरत जैसे ही जमीन पर गिरी, ताजदार क्रोध से पागल हो गया। उसने तुरंत औरत की कलाई से काली पड़ चुकी पुरानी माला उतारी, क्योंकि उसकी योजना बस अंतिम चरण पर थी जिसे सहेली ने बर्बाद कर दिया था। गुस्से में ताजदार ने वही छुरी उठाई और सहेली को वहीं मार डाला। उसी पल समय की धारा उलटने लगी और जब औरत ने फिर से आंखें खोली, वह वापस उसी दिन लौट आई थी जिस दिन ताजदार सड़क पर बेहोश पड़ा था। इस बार सहेली जल्दी से महंगी पानी की बोतल खरीदकर उसकी मदद करने भागी और मुड़कर औरत से बोली, तू यहाँ मत अटक, सीधा यूनिवर्सिटी जाकर फॉर्म भर, वरना फिर पछताएगी। उसी क्षण औरत ने समझ लिया, इस बार कहानी वैसी नहीं चलेगी जैसी पहले चली थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।